हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर इंडिया। शुरू करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एनडीए जीएटी। एनडीए जीएटी के लिए यह रामबाण है। जीएटी के लिए यदि आप सारा कुछ जो अभी टॉपिक्स बताऊंगा मैं जीएटी के लिए, जितने सारे वो सारे यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो जीएटी में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बहुत टीचर बोलते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करें जीएटी में, कौन सा टॉपिक करें कौन सा नहीं करें, क्योंकि जीएटी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। बट यदि मैं जो बता रहा हूँ यदि आप कर लेते हैं तो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले साइंस में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, फिर इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। मैं एक एक करके बताता हूँ कौन कौन टॉपिक आपको करना है। हिस्ट्री में सबसे पहले सभी बोलते हैं मॉडर्न कर लीजिए और एंशिएंट और मिडिल को स्किप कर सकते हैं, बट नहीं, अब यूपीएससी सिर्फ मॉडर्न से ही क्वेश्चन ही डालता है, एंशिएंट से भी डालता है, मिडिल से भी डालता है, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिमिट कर दिया हूँ कि आप यदि इतना पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉडर्न में आपको फ्रीडम स्ट्रगल का सारा टॉपिक पढ़ना है, एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के फ्रीडम स्ट्रगल्स को यूज कर सकते हैं, वो उसको पढ़िए, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1857 रिवॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिर मेकिंग ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। ये तीन टॉपिक आपके मॉडर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआई है। यदि आप ये सारा कर लेते हैं तो मॉडर्न में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉडर्न का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में आपको इंडस वैली पढ़ना है अच्छे तरह से, रिलीजियस डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये आपको सारा पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप स्किप मत कीजिएगा जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। मिडिल ऑफ भक्ति सूफी से आते हैं क्वेश्चन, ट्रैवलर से, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है कि राजा कितनी बीबी थी, वो कितने बेटे थे, ये आपको सिर्फ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, उनके दरबार में कौन कौन था, फिर उन्होंने कौन सा बुक लिखा, उन्होंने कौन सा वार जीता, कितने कौन से ईयर में जीता, ये आपको पढ़ना है। और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतना यदि पढ़ लेते हो तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट है एनडीए के लिए, ठीक है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सबसे मेन है अर्थ एंड सिस्टम। अर्थ एंड सिस्टम में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ऑलवेज सवाल आता है, हमेशा आता है सवाल। सीजन से हमेशा आता है, ओरिजिन से हमेशा आता है, ठीक है। और दूसरा रॉक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नियस रॉक कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद टॉपिक आता है साइक्लोन, वोल्केनो, एटमॉस्फेयर एंड प्लस करंट अफेयर, इससे तो आता है। आपको करंट टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो टॉपिक आप जरूर पढ़िएगा करंट में, क्योंकि उससे सवाल आते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक का प्लस करंट टॉपिक सब वीवीआई है, इसको तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर्स पढ़ना है, फिर माउंटेन्स एंड पासेस को पढ़ लेना है टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट को पढ़ना है, सॉइल प्लस करंट टॉपिक, इसमें भी करंट टॉपिक्स है, क्योंकि करंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सर जो भी टॉपिक बोले हुए हैं मैंने, रिवर्स, माउंटेन एंड पासेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होगी। अब जहाँ तक हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 12 से 18 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप मैं जो भी बताऊंगा टॉपिक यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आप फिजिक्स 18, 10 to 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 6 to 8 यदि बायोलॉजी में इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री आपको क्या क्या करना है टॉपिक, बेसिक केमिस्ट्री अच्छे से कीजिएगा, एसिड बेस एंड साल्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा। कार्बन एंड कंपाउंड करिएगा, और इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो होते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री के थे। अब फिजिक्स के बात करते हैं तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स वीवीआई है, अभी 10 क्वेश्चन में आ जाते हैं। साउंड्स वीवीआई 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको चैप्टर करना ही है। अब जहाँ तक बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 6 to 8 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में जहाँ तक बात करते हैं तो इंग्लिश 200 मार्क्स का आता है, इसमें वोकैब आपको 25 to 13 क्वेश्चन होते हैं। अब जानते हैं बहुत मैक्सिमम बच्चे ग्रामर पे ही फोकस करते रह जाते हैं, बट मैं बोल रहा आपको वोकैब पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि 80 मार्क्स का वोकैब आता है।
ये बहुत मायने रखता है आपको एग्जाम को क्रैक करने में। इंग्लिश का सेक्शन यदि आपको क्लियर करना है तो वोकैब को आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, सम बुक्स पढ़िए, फिर वर्ड पावर मेड इजी बुक्स पढ़िए। मैंने बुक्स का एक सेक्शन बनाया हुआ है वीडियो, आप जाके सर्च करके वो देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे स्ट्रैटेजी या टॉपिक्स यदि आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो अपने सपने को, जीएटी को क्लियर करके फिर एनडीए को भी अच्छे रिटर्न अच्छा स्कोर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट किस पे चाहिए वीडियो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।